अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो अभी आज हम देखने जा रहे हैं जी, मॉकअप ट्राउज़र है, ट्राउज़र का मॉकअप है और साइडों पे जो पॉकेट्स हैं वो जिपर हैं और उसके अलावा बॉटम पे भी जिप लगी हुई है, नैरोली फिट है। तो इसको देखते हैं जी, हमने इसके अंदर अपना डिज़ाइन कैसे ऐड करना है जी, इसमें चेंजिंग कैसे करनी है और इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे करना है। जो सबसे पहले लेयर है जी, उसमें ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में देख चुके हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है इसकी 3D होती है जी, 3D बेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो PSG मॉकअप है वो आपके साथ शेयर करने के बाद हम इसको देखेंगे कि ये चीज़ हम खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले जी ये मैंने लेयर इसकी ऐड की हैं जी। सबसे पहले हाईलाइट है, उसके बाद शेडो है जी, ठीक है। शेडो के बाद मर्ज्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ जो कलर है ये हमें बताती है कि इसके अंदर कितनी टोटल लेयर्स बनी हुई हैं और किस किस एरिए पे वो लेयर कंटेन कर रही है जी, ठीक है। तो इसको वैसे हम इसको यूज़ नहीं करते जी, तो इसको मैं बंद करने जा रहा हूँ। उसके बाद है जी डिज़ाइन का ग्रुप। डिज़ाइन के ग्रुप में सबसे पहले आ रही है जी, ज़रा मैं मॉकअप लेयर को जैसे ही लेयर की विजिबिलिटी जो है उसको मैं विजिबल कर रहा हूँ, तो वो बता रही है जी ये लेयर इतने एरिया पे कंटेन कर रही है। उसके बाद है जी पार्ट टू की लेयर, वो भी बेल्ट में है। उसके बाद थर्ड है जी ये राइट लेग है। तो ये बेसिकली जो फैब्रिक है ये हैदर ग्रे है जी, ठीक है। तो ये लुक दे रहा है जी कैजुअल की, कॉटन फैब्रिक जो है। तो कॉटन फैब्रिक में हमें पता है कि सब्लिमेशन नहीं होती, तो इसके ऊपर हम DTG कर सकते हैं, स्टिकर DTF कर सकते हैं जी। तो इसमें मोस्टली लोगो वगैरह ही हम ऐड करेंगे या कलर ऐड कर सकते हैं जी, ठीक है। तो सब्लिमेशन का डिज़ाइन अगर आपने ऐड करके क्लाइंट को चेक करवाना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो फैब्रिक है जी ये कॉटन है, तो इसमें जस्ट हम लोगोज वगैरह या साइड पट्टी एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लोगो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, लेफ़्ट अगर लेग पे मैं लोगो ऐड करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर कैसे करूँगा जी। तो ये लेयर है लेफ़्ट लेग की, तो इस लेयर के अंदर जाना पड़ेगा हमें और यहाँ पे हम इसको जो है इस लेयर को सॉरी नई लेयर ले लेंगे, ठीक है। और इस नई लेयर के अंदर हम अपना जो भी रिक्वायर्ड लोगो है जो आपने वहाँ पे लगाना है। तो मैंने ये एक लोगो लिया है जी, इसको मैंने PNG सेव करवाया हुआ था ऑलरेडी। तो इसको चेक करते हैं जी, ये लेफ़्ट लेग में किस जगह पे प्लेस करता है। तो इसको ये जी मैंने जस्ट RDA से लगाया क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है जी, तो ये टोटल लेंथ ही होगी उस लेयर के अंदर। तो आपने साइज़ भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्लेसमेंट जिधर आपको बेहतर लगता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये मोस्टली ट्राउज़र में जो लोगो लगता है जी वो इस जगह पे लगता है, ठीक है। तो ये पॉकेट से तकरीबन हाफ इंच या 1 इंच, ठीक है। तो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चल सकते हैं। तो उसके ऊपर चेक करें जी, वो फैब्रिक का जो भी टेक्सचर है वो भी ऐड हो रहा है, ठीक है। कि मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि बिल्कुल सेपरेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्राउज़र का कलर अगर हमने चेंज करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा जी, सबसे पहले देखें पार्ट 1 है जी, बेल्ट का कलर है। तो बेल्ट का कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद ये नीचे पार्ट्स कलर का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये देखें ये ऐड है जी, ठीक है। तो पार्ट्स कलर के लिए हमने जिप को अगर विजिबल करवाना है तो ज़ाहिर बात है हमें उसके ये स्टिचेस के कलर हैं जी। ये देखें ये बॉटम पे भी राइट पे भी जो फर्स्ट पार्ट है ये स्टिचिंग का है, ठीक है। तो ये आप सेम फैब्रिक के कलर की भी स्टिच कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है जी आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो ये है जी आइलेट्स का कलर है, ठीक है। ये जो ऊपर होल पे तस्मे के साथ लगे हुए हैं जी, ठीक है। ये ज़रा नोट करें, ठीक है। तो स्टिचिंग का कलर भी हो गया। उसके बाद है जी ट्राउज़र का कलर। तो ये ट्राउज़र का कलर है, ठीक है। ये आपने लेयर को 1 बाय 1 इसमें जस्ट ना जो लेयरिंग हुई है इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8
तो आप जब जिधर वर्डिंग हुई है ना पार्ट का नेम लिखा हुआ, आप डबल क्लिक करके तो आप इसको अपना नाम भी दे सकते हैं जी, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए कि कौन सी लेयर किधर पड़ी है, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारी राइट लेग। तो इसका कलर चेंज करते हैं जी, ठीक है। तो चेक करें, फैब्रिक टेक्सचर जो है वो हमारा मेंटेन रहेगा हर कलर के अंदर, ठीक है। तो मैं चलें इसको रेड कर देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पूरे ट्राउज़र पे रेड कलर करना है और हर जो पार्ट है उसकी लेयर भी सेपरेट है। तो आपने एक लेग के ऊपर जो है वो कलर सेट कर लेना है। लेट्स सपोज हमारा ये जो कलर है ये फाइनल है, ठीक है। तो यही हमने सारे दूसरे पार्ट्स के अंदर भी ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये कोड जो है इसको कॉपी कर लेना है हमने कंट्रोल C के साथ। उसके बाद जो दूसरी है जी, ठीक है, इसकी सॉरी ये ऊपर वाली है पार्ट 11 वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और वो कोड यहाँ पे ला के हमने पेस्ट कर देना है जिस पॉइंट से कॉपी किया था, ठीक है। उसके अलावा जी बैक साइड है, ठीक है जी। तो ये बैक साइड है, डबल क्लिक करेंगे, सेम उसी पॉइंट पे ला के इसके वो जो हमने कलर कोड कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी सेम कलर कोड पेस्ट कर देंगे। सॉरी ये नहीं थी बैक वाली, ये बैक वाली लेयर है जी। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड को ला के पेस्ट कर देंगे और ये हमारा जो मॉकअप है जो वो बिल्कुल रेडी है जी, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा ग्रे करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो परफेक्ट। तो इसके अलावा अगर हम जो है आप इसमें ऐड करना चाहें शेडोज़ वगैरह सेपरेटली तो वो आप ऐड कर सकते हैं जी। वो आपने कैसे ऐड करना है, सबसे पहले सिलेक्शन जो है उस यहाँ पे आके हमने M टूल के साथ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एलिप्टिकल मार्किटी टूल। तो इसको सिलेक्ट करते हैं जी, दो बेसिकली जो है वो सर्कल लगाने हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला सर्कल भी हम लगा देते हैं। मैं क्या लगाऊं जी, इसमें जो है इसका हल्का सा शेडो बॉटम पे ऐड करने लगा हूँ इसको एक अच्छी लुक देने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जी एक नई लेयर ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि जो ये हमने कलर ऐड किए हैं उसको वो इधर हमारा जो शेडोज़ है वो इधर ऐड हो जाए। तो यहाँ पे अब हमने कलर करना है जी ब्लैक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये विंडो के ऊपर कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। शेडोज़ में मोस्टली जो है वो ब्लैक कलर का ही होता है जी। अब उसके बाद इस कलर को हमने नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो एक्स जो है जो फोरग्राउंड कलर है इसको हमने नीचे बैकग्राउंड में लेके जाना है। तो एक्स को प्रेस करेंगे, एक्स जो कीबोर्ड से एक्स को प्रेस करेंगे तो वो पीछे चला गया। अब ये जो कलर बैकग्राउंड में चला गया इसको हम यहाँ पे कैसे फिल कर सकते हैं, तो आपने कंट्रोल और बैक स्पेस का बटन दबाना अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल और बैक स्पेस। उसके बाद हमारा कलर फिल हो गया जी। कंट्रोल D के साथ जो सिलेक्शन है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल D। तो ये नई लेयर लेने का फ़ायदा ये होता है जी, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, ये अब इसके ऊपर हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे जो इसको शेडो में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेयर को सिलेक्ट करना है हमने जो हमें नई क्रिएट किया। उसके बाद आपने जाना जी फ़िल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेडियस जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रीव्यू नहीं दिखा रहा तो आपने इसको क्लिक करके दोबारा क्लिक करना, डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू दिखा देगा। तो आई थिंक ये बेस्ट है जी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जी आप इसमें शेडो क्रिएट करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है जी। इसको आप रखना चाह रहे हैं शेडो को, नहीं रखना चाह रहे, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस सिंपल लेयर जो है उसको डिसेबल कर दें जी, ठीक है। तो आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐड करना है तो आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारा मॉकअप है जी ये कंप्लीट है। तो इसका जो फ़ाइल का पासवर्ड है जी, हम यहाँ पे फ़ाइल का पासवर्ड ऐड कर देते हैं। तो पासवर्ड इसको हम सिंपल ट्राउज़र का जो है वो पासवर्ड
तो फाइल पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि जो पासवर्ड है ये जस्ट ट्राउज़र जो है वो आपने ऐड करना है और जो फाइल है वो आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।